जिनसे भी आप बात करने जाते हैं बीमा की, जिनसे भी बात करने जाते हैं, तो आप क्या बात करते हैं? साहब, मैं एलआईसी एजेंट हूँ, मैं एक बीमा करवा लीजिए। नॉर्मली हम में से जो ज़्यादा एजेंट है, जो खासतौर से नए एजेंट है जिनको ज़्यादा चीजें नहीं मालूम है, वो यही बात करता है कि साहब मैं अभी कोई बीमा करवाएं कि नहीं करवाएं, करवा लीजिए। थोड़ा उसको भोजपुरी या अपनी लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, वो अपना अपना विषय है। लेकिन फिलहाल हम जब लोगों से बात कर रहे हैं, तो हम जो ये बात बोलते हैं कि बीमा करवा लीजिए, तो इस बात पे मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो भागने लगते हैं। उनको जैसे सुनाई देता है कि बीमा करवा लीजिए, वो तुरंत हमसे रास्ता, हमारे मतलब कहूंगा कि राह में देखते ही रास्ता बदल बदल देता है। हम हमसे मिलते ही तुरंत भाग लेता है। और इसी बात से बचना है, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन मीन्स हम में से मैक्सिमम लोग जब ये गलती कर बैठते हैं कि भाई मैं एलआईसी एजेंट हूँ, मुझे बीमा दे दो, ये बात जहां लोग सुने, तुरंत का तुरंत वो भागेंगे आपसे, आपके पास टिकेंगे नहीं। ठीक है। और जो मेरा अपना मानना है कि हम किस कारण से बीमा लेते हैं, तो दो बातें होती हैं जिस कारण हम बीमा लेते हैं। पहला जो मुख्य कारण होता है कि दबाव होता है सामने वाले का। रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि हम मना नहीं कर पाते हैं और उस कारण बीमा ले लेते हैं। दूसरा कारण जो एक्चुअल में होना चाहिए और होता भी है, वो है कोई भय या लालच या जरूरत। भय, लालच या जरूरत। अगर इन तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हम बना दें, भय, लालच, जरूरत का, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें दिक्कत क्या होती है कि हम ये तीनों जरूरतों, इन तीनों की बात ही नहीं करते। न व्यक्ति के मन में भय पैदा करते हैं, न उसके मन में लालच लालच पैदा करते हैं, और न ही जरूरत। यहाँ लालच का सेंस ये नहीं है कि वो लालची व्यक्ति है। लालच का सेंस ये है यहाँ पे कि वो व्यक्ति जो जो जिसको हम पॉलिसी बेचने जा रहे हैं, उसको अच्छी मेच्योरिटी दिखनी चाहिए। मेच्योरिटी ठीक ठाक उसकी सोच के अकॉर्डिंग दिखनी चाहिए। ठीक है। उसकी जो जरूरत है वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। जिस जरूरत के लिए वो भविष्य की जो जरूरतें उसकी हैं, उन जरूरतों को हम एलआईसी पॉलिसी के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। उसको वो भय भी दिखा रहे हैं जिस भय की बदौलत वो अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर रहा है। भविष्य में कोई दुर्घटना उसके साथ होती है, तो उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है। अगर ये तीनों हमने दिखा दिया, ये तय मानिए वो पॉलिसी होगी, होगी ही नहीं, चलेगी भी, और चलेगी ही नहीं, मेच्योरिटी भी अपनी पूरी करेगी। जब हम दबाव वाले पोर्शन पे जाते हैं, दबाव वाले पोर्शन पे जितनी जो हम पॉलिसियां लैप्सेशन देखते हैं, एलआईसी में लैप्सेशन कहा जाता है कि 18% पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं। 100 में से 18% पॉलिसियां 5 साल पूरा नहीं कर पाती, मगर 82% मेच्योरिटी पे जाती हैं, लेकिन 18% पॉलिसियां लैप्स हो जाती हैं, ये मेच्योरिटी पूरी नहीं कर पाती। इसका एक बड़ा कारण है कि इनमें से मैक्सिमम पॉलिसी दबाव के कारण होते हैं। दबाव कौन कौन से होते हैं? जो दबाव होते हैं, अगर दबाव की बात हम करें, दबाव की बात करें तो दबाव में इसको आप ऐसे, साहब मेरी एजेंसी, जिसको हम मांगी लाल बोलते हैं, मांगी लाल की बात हम बार बार करते हैं कि साहब मेरी एजेंसी का ये आखिरी महीना है, अगर आप बीमा नहीं देंगे मेरी एजेंसी नहीं बचेगी। साहब ये मार्च का महीना चल रहा है, मेरी क्लब मेंबरी खतरे में पड़ी हुई है। साहब दिसंबर का महीना चल रहा है, एमडीआरटी का कोटा मेरा पूरा नहीं हुआ है। साहब एक ट्रॉफी आई हुई है, एक ट्रॉफी आई हुई है, एक पॉलिसी कम पड़ रही है, वो आप करवा देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। ठीक। इस तरह की बातें जब हम करते हैं, यार बीमा मेरा बचा हुआ है, एक पॉलिसी, मेरी 4 पॉलिसी कम पड़ रही है, एक पॉलिसी आप कर देंगे तो 3 पॉलिसियों की और बात कर रहा हूँ, हो जाएगा पूरा। जैसे जब आप ये बात कहते हो ना, इसको हम कहते हैं याचक के रूप में पहुंचते हैं या मांगी लाल के रूप में पहुंचते हैं, तो ये पॉलिसी हमें हमारे क्लोज लोग दे तो देते हैं, पर लंबी चलती नहीं। 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल,
बहुत हद्दा हद्दी 10 साल, खिंचते खिंचते पॉलिसी बंद हो जाती है। ठीक है, हमें ऐसी पॉलिसी सेल करने से बचना है जो पॉलिसियां बंद हो जाए। हमें पॉलिसी ऐसी बेचनी है जिससे पॉलिसी बंद ना हो और हमें कमीशन उसके एंड तक मिले, पॉलिसी धारक उसकी पूरी मेच्योरिटी ले। ठीक है, तो अब इस पे काम कैसे हो सकता है? लालच का मतलब मुझे लग रहा है लालच थोड़ा गलत शब्द है, पर मुझे उसके अलावा कोई शब्द मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने लालच लिखा। मैंने इसको हम कह सकते हैं हमारी बचत समस्या, बचत समस्या का समाधान है। जैसे कल अभी एक एजेंट की पार्टी से बात कर रहा था मैं, मजदूर पार्टी थी, उसके बार बार दिमाग में कि ये चल रहा था मजदूर के कि साहब पैसा बच नहीं रहा है, पैसा बच नहीं रहा है, हम कैसे पॉलिसी करें। ठीक है, तो अब ऐसे में अब क्या करेंगे? ऐसे में अब क्या करेंगे भाई, पैसा नहीं बच रहा तो क्या करेंगे? पैसा नहीं बच रहा है तो उसको फिर, तो मेरे भी से 15-20 मिनट बात हुई होगी उस मजदूर से। मजदूर से बात करते वक्त मैंने क्या किया वो एक जनरल व्यू में आपको बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैंने ये जाना, पहले उससे फ्रेंडली होने की कोशिश। सबसे पहले उस व्यक्ति से मैंने दोस्ती करने की कोशिश की। दोस्ती करने का मतलब कि अगर वो अनजान व्यक्ति है मेरे लिए, तो पहले उसके बारे में सामान्य बातें जानने की कोशिश मैंने की कि वो कहाँ रहता है, कितना कमाता है, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद उसके खर्चे क्या हैं, भविष्य के सपने क्या हैं। इन बातों को जानने के बाद, इन नॉर्मली सपनों की बात आती है तो सपने में मैक्सिमम लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि जब पैसे नहीं होते सपने अपने दिमाग में नहीं आते। ठीक है, ऐसे में फिर उससे बातचीत जब मेरी होती है तो पता चला वो व्यक्ति मजदूरी करता है, 400 रुपये रोज का कमाता है, और साल भर में जो लगन आते हैं उन लगन में बिजली का काम करता है, जिससे वो 1,000-1,200 रुपये रोज के कमा लेता है। हमने उससे ये कहा इसका मतलब आप महीने का 20 दिन काम करते होगे, 20-25 दिन काम करते होगे, बाकी दिन आप काम शायद मिलता होगा नहीं मिलता होगा, दोनों बातें हो सकती, हो सकता है किसी कारणवश रह गए तो काम करने नहीं गए होगे। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम जो है फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर ये 400 रुपए है, तो ये 400 रुपए के बजाय अगर कल को 350 रुपये आपको मिलेंगे मजदूरी में, तो क्या मजदूरी करना करोगे या छोड़ दोगे? उसने कहा मजदूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पेट का मामला है, महंगाई कितना हो बढ़ जाए, अगर मजदूरी कम हो जाती है तो भी मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। तो हम क्या 350 में एडजस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? उसने कहा करना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है। ठीक, इतनी बात करने के बाद मैंने उसको रिस्क की बात समझाई कि भाई तुम्हारे न रहने पे की बताओ कि आपके घर में आपके भाई भी हैं जो बाहर काम करते हैं, तो वो भाई लोग आपके न रहने पर आपकी बीवी और जो बच्चा पेट में है, उन लोग की वाइफ को बच्चा होने वाला था, पेट में बच्चा था, उसकी देखभाल वैसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। जैसे आप नहीं करेंगे, ये तो तय नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर 50 रुपये जा सकता है। उसने कहा हाँ 50 रुपये मैं कोशिश करूंगा, 50 रुपये जाने की बात हुई, लास्ट में 1,000 रुपये मतलब मैंने कहा आप 25 दिन काम करते होगे, हम लोग 20 दिन की ही बात करते हैं, 25 दिन की बात नहीं करते, 20 दिन का ही वैसे पैसा बचाइए 50 रुपया, तो आपका एक अच्छी पॉलिसी हो जाएगी, आपको करीबन 3.5 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आपकी भविष्य की जरूरत के काम आएगी। और बाकी रिस्क वगैरह जीवन लक्ष्य प्लान को बताया था, 15-18 बताया था मैंने। तो फिर कुल मिला के वो एग्री हो गया, कल रात को फॉर्म साइन हो गया, कल रात को फॉर्म साइन हो। ठीक है, पैसा वैसा का मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर्म साइन हो गया। तो जैसे आप किसी से भी जब बात करिए ना, तो बात करते हुए उसके दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए कि आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं।
उसका फायदे की बात अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसी को मैं कहता हूँ देवीलाल। देवीलाल की बातें करनी पड़ेगी। हम उसके फायदे की बातें कर रहे हैं, जितना उसके फायदे की बात करेंगे वो आपकी बात उतनी ज्यादा सुनेगा, और जितना कम उसके फायदे की बात करेंगे वो उतना कम सुनेगा। हम लोगों को अपनी बात पूरी रखनी है, पूरा समझाना है उसको। अब जैसे कल जो ये बात हो रही थी 50 रुपए की बात है, बहुत छोटी पॉलिसी थी, सब पॉलिसी नहीं ले रहा था, लेकिन वो एट द एंड तैयार हो गया इस बात पे कि हाँ भाई जरूरी, उसको तीनों की बात मैंने समझी। एक तो भय भी दिखाया, दूसरा वो एक बात और कह रहा था, साहब सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ, 6 महीने बाद जो है मैं सेविंग करना शुरू कर दूंगा। 6 महीने बाद से मैंने कहा कि अनुकूल समय कभी नहीं आता। अनुकूल समय कभी नहीं आता है। क्यों कभी नहीं आता है? आपकी उम्र उसकी उम्र 24 साल थी। मैंने कहा 10 साल में आपका होश आ गया होगा। 10 साल से आज 24 साल के हो गए, 14 साल के समय में कभी भी ऐसा समय आया हो जिसमें आपको लगा हो कि जीवन सुकून का चल रहा है, खर्चों से ज्यादा पैसा हो रहा है, मतलब आपको परेशानियां ना रही हो। जब से आप होश संभाल रहे हैं तब से लेके आज तक आपको किसी साल परेशानी ना रही हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? उसने कहा साहब ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो हम कहे ऐसा आगे भी कभी नहीं हुआ। हम हमेशा परेशानियों में घिरे रहेंगे। इन्हीं परेशानियों में हम, जिसको सेविंग करनी होगी कर लेगा, जिसको नहीं करनी होगी वो नहीं कर। ठीक है। अब ये उस व्यक्ति के सोचने की बात है कि वो व्यक्ति सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा। ठीक है। सबसे फिर से कहूंगा कि भय, लालच, जरूरत, तीन शब्द हैं। भय, लालच, जरूरत। ये तीनों चीजों पे हमें ध्यान रखना है। आप किसी से भी बात करिए तो उसके मन में भय क्रिएट करना है, डर क्रिएट करना है, डर पैदा करना है कि वो नहीं रहा तो उसके परिवार का क्या होगा। वो अगर ज्यादा समय तक जिंदा रहा तो उसका क्या होगा। दोनों ही डर है। वो नहीं रहा तो उसके परिवार का क्या होगा। वो ज्यादा समय तक जिंदा रहा तो उसका अपना खुद का क्या होगा। ये डर। बचत या लालच जिसको हम कह रहे हैं, बचत एक एजेंट के जाने पर ही लोग, अधिकांश लोग बचत करते हैं। अधिकांश लोग जो बचत करते हैं वो एजेंट के जाने पर ही करते हैं। एजेंट नहीं गया तो लोग बचत नहीं करते हैं, वो पैसा लग्जरी कारों में खर्चा कर देते हैं। जैसे कल जो मजदूर था, 50 रुपए की बात कर लें, तो अगर एजेंट ने उससे नहीं बोला होता तो 50 रुपए भी नहीं बचते। अब एजेंट दबाव डाल रहा है, लगातार पीछे पड़ा हुआ है, मजबूरी में वो झंक मार के यार एजेंट पीछे पड़ा हुआ है, 50 रुपए बचत करके इसको 1000 रुपए महीने का दे ही देते हैं। क्यों अपना दिमाग खराब करें? अब इतने दबाव के कारण उसकी सेविंग शुरू हो गई। ठीक है। तो ये, और उस सेविंग के बदले उसको मेच्योरिटी मिलने वाली है। उस मेच्योरिटी का वो अपने आज अपनी जरूरत के हिसाब से इंतजाम, अपनी जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग करेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जब जा पार्टी के पास जा रहे हैं तो क्या उसकी जरूरतों की बात कर रहे हैं, उसकी सेविंग की बात कर रहे हैं? आप में से दो चार लोग ऐसे हैं जो बातें करते हैं किस चीज की, कि सेविंग, कुछ तो बचा लो, कुछ पैसा बचा लो। कुछ पैसा बचा लो तो क्यों बचा लो ये आपने कभी नहीं बताया। आपके पास खाली एक लाइन होती है, भविष्य के लिए बचा लो। पैसा बचा लो, किसके लिए बचा लो? भविष्य के लिए पैसा बचा लीजिए। भविष्य के लिए कैसा पैसा बचा लीजिए? भविष्य में उस पैसे का कोई खर्च मेरे पास है, उस पैसे की जरूरत है मेरे पास, जो उससे उससे उस चीज से हम उस खुद को जोड़ के हम उसकी बात कर सकते। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि भविष्य की जो जरूरतें हैं उनको हम जोड़ के, उनको कोरिलेट करके पार्टी से बात कर सकते हैं। अब भविष्य की जरूरतें क्या क्या है? भविष्य की जरूरतें हैं जो आमतौर पर मैंने बताया, अभी कई बार बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सेलिंग इज यू कहते हैं। बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, आपका बुढ़ापा, रिटायरमेंट, आपके बच्चों का कैरियर। ठीक है। आपकी से आपकी सेविंग, गारंटीड सेविंग।
आपके बुढ़ापे में आपके आपकी जैसे बहुत सारे लोग बहुत जगह निवेश करते हैं, लेकिन कहीं से गारंटी रिटर्न नहीं है। तो एलआईसी में गारंटी रिटर्न है, तो बुढ़ापे में गारंटी रिटर्न। ऐसे बहुत सारी जरूरतें हैं जो कि एलआईसी पूरी करती है, जो कि जिसकी लिस्ट आपको मैं कई बार दे चुका हूँ। ठीक है, उनका एक बार अवलोकन कर लेंगे तो जरूरतें अपने दिमाग में बैठ जाएंगी। और वो जरूरतें जब दिमाग में बैठ जाएंगी तो आपको पार्टी से बात करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि हम लोगों से बात किस तरह करें, कि लोगों से बात की शुरुआत कैसे करें। तो मैं फिर से वही तीन बातें बोलूंगा: डर या भय, लालच या बचत, जरूरत या आवश्यकताएं। इन तीनों की बातें करनी ही करनी। आप किसी व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं क्या कि आपके न रहने पर आपके परिवार की देखभाल आपके जैसे ही करने वाले दो लोगों के नाम लिख कर दे दीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। आपके न रहने पर आपके परिवार की देखभाल करने वाले दो लोगों के ऐसे नाम लिख के दीजिए जो आपके परिवार की देखभाल वैसे ही करें जैसे आप कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। शायद बेटे भी अपनी माँ की देखभाल वैसे न करें जैसे पति करता है, और ये सत्य है। ठीक है, अब आते हैं ये बात अगर आपने दिमाग में बैठा दी उसके, अगर उसके दिमाग में अगर आपने भय क्रिएट कर दिया, भय क्रिएट करके कैसे कर सकते हैं? जैसे आप नहीं हैं, आप है तो घर में क्या क्या हो रहा है, और अगर आप नहीं रहे, आपकी इनकम इनकम नहीं रही, तो आपके घर में क्या क्या हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने एक बहुत पहले एग्जांपल दिया था। एक डेथ क्लेम आया था। डेथ क्लेम में जो है बहुत छोटा सा बीमा था। 1 लाख रुपए, लाख सवा लाख का बीमा था। 1,35,000 रुपए का क्लेम बना था। 2.5 साल में पार्टी की डेथ हो गई थी। और मैंने आप लोग को बताया था कि एजेंट ने बीमा कम का किया तो पार्टी को क्लेम भी कम का मिला, क्योंकि पार्टी पर्याप्त 4 लाख रुपए के आसपास कमाती थी। उस परिवार को 1,35,000 का इकलौता क्लेम मिल रहा था। सोचिए उस परिवार की स्थिति क्या हो सकती है, जबकि उस परिवार में वो इकलौता व्यक्ति कमाने वाला था। उस कमाने वाले व्यक्ति के घर में क्या हुआ? उसकी माँ जो कि बीमार रहती थी, उसकी पत्नी जो कि अनपढ़ थी, उसके दो बच्चे जो जंगीपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, जंगीपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। अभी क्या कहानी होगी? कहानी ये होगी कि उसके जो बच्चे अच्छे जंगीपुर के स्कूल में पढ़ रहे थे, वो वहां से निकाल दिए जाएंगे और किसी सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसकी माँ का इलाज जो गाजीपुर के अच्छे डॉक्टर के यहाँ हो रहा था, वो इलाज डॉक्टर के यहाँ न होके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जंगीपुर के आसपास जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। अगर उस व्यक्ति की जो पत्नी थी, उस व्यक्ति की जो पत्नी थी, जो रानी की तरह 4 लाख रुपए कमाने वाले की पत्नी रानी की तरह रहेगी भाई, नौकरानी की तरह तो नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ी बहुत खेती थी उस व्यक्ति पार्टी के घर में, थोड़ी बहुत की, ज्यादा खेती नहीं थी। और अपना गाड़ी चलाता था और एमआर मतलब दवा सप्लाई का काम करता था। इन तीनों में से कोई भी काम एक महिला के लिए करना काफी मुश्किल काम। एक महिला के रूप में उस महिला के जीवन में क्या विकल्प है कि वो अपने सास की और बच्चों की देखभाल कर सके। महिला की उम्र अप्रॉक्स 30 साल रही होगी। 30 साल की उम्र में महिलाओं की जवानी एकदम भरी हुई होती है। ऐसा माना जाता है कि 30 से 40 साल की उम्र में ज्यादातर महिलाएं सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती। ठीक है, और उस वक्त जवानी भरी हुई होती है, तो लोगों की निगाहें भी बहुत तेज पड़ती
जो निगाहें तेज पड़ती हैं, तो एक विधवा जो जरूरतमंद है, कितने दिन अपनी इज्जत बचा पाएगी? एक विधवा अगर खेत में काम करने जाती है, तो खेत में जब चावल की खेती होती है तो हम सब देखते हैं कि महिलाओं के कपड़े घुटनों से ऊपर आ जाते हैं, घुटनों से ऊपर आते हैं। और जिनके माथे पे लाल टीका लगा होता है, ठीक है ना, वो लाल टीके वाली महिलाओं को कोई नहीं देखता। लेकिन जिन महिलाओं के माथे पे लाल टीका नहीं लगा होता है, उन महिलाओं को लोग किस नजर से देखते हैं? तो ये विचार किया क्या हमने? अगर वो महिला दुकान खोलती है, तो आप अपने आसपास देखेंगे कि आपके आसपास जितनी महिलाएं हैं जिन्होंने दुकान खोला है, ठीक है, और अगर वो सिंगल मदर है, सिंगल मदर का मतलब कि उनकी उनकी मतलब उनकी कैसे कहेंगी, वाइफ या माता पिता नहीं है, सॉरी मतलब उनकी जो है जो उनका पति नहीं है, और वो दुकान खोल के बैठी हैं, तो जितने मोहल्ले भर के लुहेड़े हैं, गांव भर के लुहेड़े हैं, सब उनकी दुकान पे बैठे मिलेंगे आप। सब उनको छू मतलब किस किस बहाने उस महिला को छू देते हैं। कोई सामान भी लेना होगा ना, तो मतलब समझ सकते हैं किस तरह से छूने की कोशिश करते हैं, किस तरह छेड़ने की कोशिश करते हैं। वो सब आपको मिल जाएगा। अगर वो महिला किसी के घर काम भी करेगी ना, जैसे आपके घरों में भी महिलाएं जब काम करने आती हैं, जो दाई होती हैं हमारे, वो काम करने आती हैं, तो आप देखोगे जैसे ही कोई पुरुष आता है, तो तुरंत वो अपना कपड़ा सही करती है। कितने घरों में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहती है? कितने घर के पुरुष बहुत अच्छे हैं जो महिलाओं पे नजर नहीं डालते? हम में से भी कई लोग हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हुए भी नजर डाल देते। ठीक है, बाकी जो बुरे लोग हैं उनकी बात ही अलग है। अब आप जब ये सब बातें किसी पार्टी के सामने करते हैं, तो उसको अपने परिवार को लेके उसके दिमाग में भय पैदा हो, डर पैदा हो, उसके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया, उसकी वाइफ की इज्जत आबरू खतरे में दिखाई देती है, उसके माता पिता जो अब कार्यक्षम नहीं है, कार्यक्षम का मतलब कि अब काम नहीं कर सकते, उनका भविष्य अधर में दिखाई देता है। अगर आप ऐसी कुछ बातें करते हैं, तो उसके दिमाग में डर पैदा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं उसके रिटायरमेंट पे, कि रिटायरमेंट पे आपकी इनकम नहीं है, आपके पास गारंटीड रेगुलर इनकम नहीं है, ठीक है। अब गारंटीड रेगुलर इनकम नहीं है, तो उस भय का इलाज निवारण क्या है? अब आप सोचिए, उस भय का निवारण क्या है? मेरे पास गारंटीड रेगुलर इनकम नहीं है। सोचने वाली बात एक बार है। बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे का डर पैदा करिए इसके दिमाग में। बुढ़ापे का डर क्या हो सकता है? बुढ़ापे का जो डर हो सकता है, वो डर क्या होगा? कभी सोचा है आपने साहब कि बुढ़ापे में अगर आपके बच्चे आपको सपोर्ट नहीं कर पाए किसी भी कारण से, चाहे वो कम अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए हो, या अपने परिवार के बहकावे में आके वो दाएं बाएं हो गए हों, या घर छोड़ के अलग हो जाए, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आपकी अपनी क्या स्थिति होगी? उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है? उन्हें जो पूछिए कि आपके बच्चे आपकी देखभाल करेंगे क्या? बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी देखभाल करेंगे क्या? गारंटीड रूप से पूछिए। ज्यादातर लोग जो जवाब देंगे, वो कंफ्यूजिंग जवाब देंगे। स्पष्ट जवाब कोई नहीं, बहुत कम लोग दे पाएंगे कि हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा।
क्योंकि जब आप ये सवाल पूछते हैं तो उनके दिमाग में चारों ओर का सिनेरियो, चारों ओर जो घट रहा है वो सब उनको दिखाई देने लगेगा। जब उनको सब दिखाई देने लगेगा तो वो एक ही जवाब देंगे आपको कि थोड़ा मुश्किल है कि बच्चे हमें पूरी देखभाल हमारी करें। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है कि बच्चे पूरी देखभाल करें। और अगर थोड़ा मुश्किल है कि बच्चे पूरी देखभाल करें तो फिर सोचिए। तो ऐसे में हमारे पास रिटायरमेंट इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ऐसे में हमारे पास रिटायरमेंट इनकम होनी ही चाहिए। और हमने यार ये बात पार्टी को समझा दी ना, अगर आपने ये बात पार्टी को समझा दी, ये तय मानिए कि आपकी आपकी थोड़ी सी इनकम बढ़ जाएगी, यानी पार्टी की पार्टी पॉलिसी ले लेगी। रिटायरमेंट के बारे में कितना समझा पाते हैं? बागबान मूवी दिखाई आप लोगों ने देखी है आज तक? आप में से कई लोगों ने बागबान अभी भी नहीं देखी है। बागबान को देखिए। रिटायरमेंट के बाद क्या स्थिति होती है उसमें बहुत साफ साफ बहुत अच्छे से दिखाया है। और एक बार बागबान की चर्चा कर सकते हैं। बागबान पिक्चर हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन जी की है, जिसमें वो एक रिटायर्ड कपल बने। रिटायर्ड कपल की क्या स्थिति होती है इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया, और अच्छे से दिखाया गया। तो उसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता है। अगर बागबान से पार्टी समझ जाती है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी बहुत स्टोरी बता सकते हैं उसकी आप। और दूसरी चीज की, रिटायरमेंट पे जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि साहब जिंदगी भर अब आप ये काम किए हैं, आप देने का काम किए हैं, आप लोगों को सामान देते रहे, पैसा देते रहे। ठीक है, अब बुढ़ापे में अपने बेटे से पैसा मांगेंगे तो कैसा लगेगा? आप दोनों हाथ फैला के पैसा उससे मांगेंगे तो कैसा लगेगा? जो हाथ देने वाले रहे हैं वो हाथ बुढ़ापे में अगर पैसा मांगेंगे तो कैसा लगेगा? आपका स्वाभिमान रहेगा आपके पास? हमें ये बात उसको दिखानी है और बतानी है, समझानी है। बकायदा हाथ ऐसे करके बताना है कि भाई सर देखिए, आप जिंदगी और पैसा देते आए हैं, जिसको पैसे की जरूरत है लो भैया, पॉकेट से निकाला पैसा दे दिया। जो भैया लो भैया, तुम्हें शादी के लिए चाहिए इसके लो, पढ़ाई के लिए चाहिए इसके लिए लो, मिठाई चाहिए इसके लिए लो, जिस चीज के लिए चाहिए पैसा निकाल के आप दे देते। अब बुढ़ापे में आपको अगर छोटी सी, अगर बाहर फुल्की भी खानी होगी तो बेटे से कहोगे बेटा पैसा दे दो फुल्की खानी है। तो वाइफ को चाट भी खिलानी होगी, कभी आपका मन हुआ कि वाइफ से चाट के मोड़ पे नुक्कड़ पे चाट खा ले, उसके लिए भी आपको पैसा मांगना पड़ेगा बच्चे से। कभी ये मन हुआ कि मेरी बिटिया मायके से आ रही है, ससुराल से मायके आ रही है, उसको कुछ विदाई देनी चाहिए, कुछ मिठाई देनी चाहिए। उस विदाई और मिठाई के लिए भी आपको अपने बच्चे से पैसा मांगना पड़ेगा, या बोलना पड़ेगा बेटवा जाके बहू के बिटिया वाली बहन आ रही है, उसको कुछ पैसे दे देना, कुछ जरूरत उसकी पूरी कर देना, उसको कुछ नए कपड़े दे देना, उसको मिठाई दे देना। ठीक है, अब एक बेटे ने जवाब दे दिया तो अब बजट नहीं है, तो अब क्या करेंगे? उसके पास पैसा है कि नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर उसने बोल दिया बजट नहीं है, पैसा है पर बजट नहीं है, क्या करेंगे उसके लिए? तो आप अपने पास से, तब उस स्थिति में अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आपकी बिटिया खुशी खुशी जो आप मायके आएगी तो पूरे सम्मान के साथ जाएगी कि मेरे पापा की इनकम है, उस इनकम से मेरी वो पूरी विदाई देते हैं। अगर बिटिया खाली हाथ जब मायके से ससुराल जाती है तो क्या स्थिति होती है? ससुराल वाले तो खूब ताने मारते हैं, इस मायके वाले कुछ दिए नहीं तुम्हारे। उसके जिम्मेदार कौन होता है? उसके जिम्मेदार हम होते हैं, क्योंकि हमने अपने रिटायरमेंट के लिए खुद इंतजाम किया नहीं। आपके बच्चे ने संभाल लिया आपको तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चे ने नहीं संभाला तो आप किसके आगे हाथ फैलाएंगे? क्या समाज आपको बैठा खाना खिलाएगा क्या? कितने लोगों को समाज बैठे खाना खिला रहा है? आज की डेट में वृद्धाश्रमों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर जिले में एक सरकारी वृद्धाश्रम और एक प्राइवेट वृद्धाश्रम मिल जाएगा। गाजीपुर में भी है, मऊ में भी है, बनारस जैसे शहरों में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वृद्धाश्रमों की संख्या क्यों बढ़ रही है?
और वृद्धाश्रम में रहते कौन लोग? एक बार वृद्धाश्रम घूम के आइए, तो मैक्सिमम जिनके पास इनकम है वही वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। वृद्धाश्रम में वही लोग हैं जिनके पास इनकम है। जिनके पास इनकम नहीं है उनको वृद्धाश्रम वाले रखे भी नहीं है। सरकारी वाले तो रख लेंगे, प्राइवेट वाले बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, वहां भी इनकम का खेला है। इनकम है तो रखेंगे, नहीं इनकम है तो नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको भी खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, इसे मैं सिर्फ उस डर की बात कर रहा हूँ जो डर हम पैदा करते हैं। ये डर के उनसे सवाल पूछिए कि साहब इसका कोई जवाब आपके पास है क्या? क्या आपके पास कोई जवाब है कि उस व्यक्ति को, यानी आपके बुढ़ापे में आपको कौन कौन लोग सपोर्ट करने वाले हैं? एक अच्छा सवाल दिमाग में आ रहा है कि आपके बुढ़ापे में ऐसे दो लोगों के नाम बताइए जो आपके बीमार पड़ने पर आपको उसी तरह आपकी देखभाल करे जैसे आपने जवानी में अपने परिवार की देखभाल की थी। फिर से बोल रहा हूँ, सवाल चाहे तो नोट कर लीजिए। आपके बुढ़ापे में आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल करे ऐस और उसी प्रकार करे जैसे आपने जवानी में परिवार की थी, अपने परिवार की देखभाल की थी। ऐसे दो लोगों के नाम बता दीजिए। ऐसे दो लोगों के नाम बता दीजिए जो गारंटीड रूप से आपकी आपकी देखभाल करें। यही एक सवाल ये भी है कि आपके न रहने पर आपके परिवार की देखभाल उसी तरह से करे जिस तरह से आप कर रहे हैं। ऐसे दो लोगों के नाम बता दीजिए। जिंदा रहने पर भी और मरने पर भी, दोनों कंडीशन में। जिंदा रहने पर हमारी देखभाल करे और मरने पर हमारे परिवार की देखभाल करे। ऐसे दो दो लोग के नाम पूछिए उनसे, सब आदमी शून्य हो जाएंगे। किसी के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है। इवन अपने बच्चों का नाम भी नहीं लिख पाएगा। ठीक है, ये भय की बात है, डर की बात। जिस डर का आपने एहसास करा दिया पार्टी को, तो पार्टी अवश्य भी मानेगी। ठीक है, डर के बारे में एक चीज और बताएंगे आपको हम। वो ये है कि जब आप किसी व्यक्ति में डर पैदा कर रहे हैं तो वो जिंदगी भर रहने वाला नहीं है। उस पल डर पैदा होगा, उस पल डर पैदा होगा, उस पल के बाद डर खत्म हो जाएगा। यानी जिस समय हम पार्टी के सामने बैठे हैं, उस पल पार्टी के दिमाग में डर बैठ जाएगा। डर बैठने के बाद डर बैठने के बाद अब अगर आपने तुरंत बीमा क्लोज नहीं किया तो फिर क्या होगा कि वो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो डर उसके दिमाग में दोबारा नहीं बैठेगा। एक बार बैठ गया दोबारा नहीं बैठेगा। इसलिए अगर आपने डर पे काम किया, ज्यादा काम किया है, तो तुरंत बीमा क्लोज करवाइए। नहीं करवाया तो भविष्य में फिर वो बीमा मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक ही बात बार बार असर नहीं करती, या फिर नए डायलॉग पैदा करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं जरूरत जरूरत की बात भी करनी है। जरूरत की बात कैसे कर? इसको ऐसे समझिए कि किसी पार्टी के यहाँ आप गए। ठीक है, अब उसके यहाँ बीमा की बात की शुरुआत हमें करनी है। तो पहला काम जो हम अभी भी नहीं करके जा रहे हैं, बार बार मैं कहता हूँ, वो है नीड एनालिसिस। कल जब मैं मजदूर से बात कर रहा था, या इसके पहले आप लोगों में से किसी ने ज्वाइंट कॉल करवाई होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैं जब बात करता हूँ तो सबसे पहले परिवार के बारे में पूरी डिटेल जानता हूँ। ठीक है, पूरी डिटेल जानने के बाद
उनकी इनकम की डिटेल जानता हूँ, परिवार की डिटेल, ठीक है, परिवार की डिटेल, इनकम डिटेल, उसके बाद उनके सपनों की डिटेल, योजनाओं की, भविष्य की योजनाओं की डिटेल, सपनों की, भविष्य की योजनाओं की डिटेल, ये सब चीजें मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ। इस इतना पूछने तक मैं उससे एक बार भी एलआईसी प्लान की बात नहीं करता और न ही आपने करनी चाहिए। और बहुत आसान काम है परिवार के बारे में जानना। जिनके परिवार के बारे में आप जानते हैं, उनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश मत करिए। उनकी इनकम के बारे में जानने की कोशिश करिए, उनके सपनों और उनकी जरूरतों के बारे में जानने की कोशिश करिए। उनकी जो जरूरतें हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी भविष्य की योजनाएं क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करिए। उन उन सपनों, जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भविष्य की योजनाएं हैं, ठीक है, उसको जानना हमारे लिए जरूरी है। अब इसके बाद जितने लूप होल, जितने छेद हमें मिलते हैं, उन छेदों को भरने का काम हमें अपनी एलआईसी पॉलिसी से करना है। और हम यही काम करने से बचते हैं। मैं अभी कुछ एजेंटों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा साहब अभी काम नहीं हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, काम नहीं हो रहा है तो एक काम कर, तो फिर काम कैसे करते हो? उसने कहा साहब 1 घंटा रोज का देते हैं, 1 घंटा रोज का देते हैं जो काम के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये उसका अपना विषय है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। 1 घंटा आपने कहा, अच्छा एक व्यक्ति को कितना समय देते हो? जिससे आप बीमा की बात करते हो कितना समय देते हो? सर 15 मिनट, 20 मिनट, 15-20 मिनट बात करके आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि किसी व्यक्ति के परिवार के बारे में जानना हो, उसकी इनकम के बारे में जानना हो, सपनों और जरूरतों के बारे में जानना हो और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना हो, तो क्या 15-20 मिनट में ये बात हो सकती है? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि अगर आप उससे ये सारी बातें आप 15-20 मिनट में कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना, ऐसे में इन चारों बातों का ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, परिवार की डिटेल जानिए, परिवार में कौन कौन मेंबर हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं। इनकम की डिटेल जानिए, वो व्यक्ति खुद कितना कमाता है, उसके और सोर्स ऑफ इनकम्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसकी सपने क्या हैं, भविष्य में क्या करना चाहता है, उसकी जरूरतें क्या हैं, जिन जरूरतों के लिए वो जिंदा है, जिन जरूरतों पे वो काम कर रहा है, उसकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, इन जरूरतों और सपनों को पूरा करना। ये 4 सवाल आपने पूछ लिए उससे, तो आपके दिमाग में एक जनरल आइडिया बन जाएगा कि इस व्यक्ति से हमें क्या बात करनी है। और ये जनरल आइडिया जब बन गया तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे किसी घर में बिटिया की, मैं कई बार कन्यादान पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। कन्यादान पॉलिसी में हम क्या समझाते हैं कि पार्टी के घर जाइए तो बिटिया के बारे में जाते ही इसकी बिटिया अगर दिखाई देती है तो बिटिया की तारीफ करना शुरू करिए। और तारीफ असली वाली होनी चाहिए, नकली वाली तारीफ हम लोग को किसी की नहीं करनी। इस बात पे एकदम स्पष्ट रहिए, किसी की भी तारीफ करिए, असली तारीफ करिए, नकली तारीफ मत करिए। हम लोग तारीफ करने में भी कंजूसी करते हैं। तो तारीफ अगर करने नहीं आता है तो ज्यादा अच्छा तरीका है कि रोज अपने बच्चों की और अपनी वाइफ की तारीफ करिए। इसी बहाने आप सीख लेंगे कि तारीफ कैसे की जाती है। एक हफ्ता रोज कोशिश करिए अपने घर में अपनी बीवी और अपने बच्चों की तारीफ करने, और करना भी चाहिए यार, इससे लोग खुश होते हैं। तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, तारीफ जेन्युइन यानी असली होनी चाहिए, नकली तारीफ नहीं होनी चाहिए। अगर घर में आपके लोग खुश होना शुरू हो गए, आपके यार दोस्त जो निकटवर्ती हैं उनकी तारीफ करना शुरू कर, अगर वो खुश होना शुरू हो गए, तो आप समझ लीजिए कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तारीफ करने के,
और लोगों की तारीफ करते हुए बीमे की बात। तो जब आप बीमा की, जब उस अगर बच्ची के घर में गए हैं तो बच्ची की तारीफ करने के लिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ लोग नए भी हैं, बच्ची की आवाज की तारीफ, बच्ची के रूप रंग की तारीफ। रूप रंग उसका बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, बच्चों का कई तरह का होता है। रूप रंग अट्रैक्टिव नहीं है, मत तारीफ करिए उसकी। उसकी आवाज की तारीफ करिए, उसके काम करने के तरीके की तारीफ करिए, उसकी चाल की तारीफ करिए, उसके टपटेलपन की तारीफ करिए, उसकी स्माइल की तारीफ करिए, उसकी आंखों की तारीफ करिए। जिस चीज की प्रशंसा कर सकते हैं, प्रशंसा खोजिए। उसकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उसकी बच्ची बच्ची की पढ़ाई कर रही है तो उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ करिए। वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल की तारीफ करिए। माता पिता के उस निर्णय की तारीफ करिए, पर तारीफ करिए, तारीफ करिए, प्रशंसा करिए। प्रशंसा करने से उस व्यक्ति के मन में हर्ष पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, आनंद का भाव पैदा होता है। जब ये पैदा होगा तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। ठीक है। जब वो हर्ष पैदा हो गया, आनंद उसके अंदर पैदा हो गया, तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। और ध्यान से सुनने के बाद उसके बाद आगे की जो बात आप कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शादी की व्यवस्था की है क्या, कैरियर की व्यवस्था की है क्या, उसके कैरियर के बारे में क्या सोचा है, उसमें कितना खर्चा होगा। ठीक। ये सब बातें जब करेंगे उससे, एक चीज और है कि आप लोगों ने अभी फिर से, मैं बार बार बोलता हूँ कि कितनी मेच्योरिटी पार्टी को चाहिए, कितनी पेंशन पार्टी को चाहिए, ये पार्टी को तय करने दीजिए। आप क्यों तय करने लगते हो? आप खुद क्यों तय करते हो कि पार्टी को कितनी मेच्योरिटी चाहिए, कितनी पेंशन चाहिए? ये गलती आप क्यों करते हो? ये गलती पार्टी को, ये काम पार्टी का है, ये काम आपका नहीं है। फिर भी आप लोग बात जाके तुरंत 5 लाख का बीमा ले लो, 3 लाख का बीमा ले लो, 2 लाख का बीमा ले लो। कहाँ है 2 लाख का बीमा ले लो भाई? किस बात का 2 लाख का बीमा ले लो? 1 लाख का बीमा ले लो। क्यों 1 लाख का बीमा ले लो? आप प्रीमियम और मेच्योरिटी पे क्यों नहीं बात करते? आपने बात करनी है पार्टी से, जब बात करिए मेच्योरिटी पर बात करिए, प्रीमियम पे बात करिए। क्यों आप सम एश्योर्ड पे बात करते हैं? क्यों बीमा धन की बात करते हैं, इतने का बीमा ले लो? आप ये बात क्यों नहीं करते कि 25,000 बचा लो, 50,000 बचा लो, 1 लाख बचा लो? आप ये बातें क्यों नहीं करते? आप ये बातें क्यों नहीं करते कि भाई आपको कितना रुपए चाहिए? एक बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, अच्छा ठीक है। बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, हम देते हैं। आपको ये बात बोलने में क्या जाता है? रिवर्स प्रक्रिया करने में दिक्कत आती है क्या? तो प्रवीण जी, रिवर्स प्रक्रिया करने में दिक्कत आती है क्या? आप भी सम एश्योर्ड की बात हमेशा करते रहते हैं। जी सर, नहीं। अब तो मेच्योरिटी की बात। डायरेक्टली हम पूछते हैं मंथली कितना जमा कर लेंगे। हाँ, ठीक है। कितना जमा कर देंगे कि कितना बचा लेंगे? हाँ, वही सर, बचा लेंगे। दोनों में अंतर है। सम एश्योर्ड बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम कितना कर रहे हैं। अभी एक कल चीज एक और। पार्टी के पास गए कल एक पार्टी के पास गए थे। हाँ। तो उनसे मैं पूछा था, सर आप कितना वो बच्चा था शायद लड़के के लिए कितना बचा हम्म। लेंगे मंथली? तो कि नहीं, 1,000, 1,000 इस तरह से बचा है बता रहे थे वो। किस जरूरत के लिए? जरूरत पढ़ाई लिखाई के लिए। आप अपने मन से बता रहे हैं? नहीं सर, सच बता रहे हैं। नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई वाली बात अपने मन से बता रहे हैं? नहीं, वो पढ़ाई लिखाई के लिए ही बोल रहे थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के लिए बोल रहे थे तो आपने उनसे एक बार पूछी क्या कि आप उसको भविष्य में कितना रुपए का फंड देना चाह रहे हैं, कितने रुपए की जरूरत उसको है? कि नहीं, आप जो, फंड के बारे ठीक में है, नहीं पूछा था। नहीं बात की तो ये मिसिंग हो गया ना, ठीक है। तो आवाज म्यूट कर लीजिए।
अब देखिए ये बात किए हैं 1,000 रुपये महीना पे, शायद इन्होंने जीवन लाभ पॉलिसी या जीवन लक्ष्य पॉलिसी टाइप कुछ बोला होगा, 18 साल की, 20 साल की। हाँ, ठीक है। अभी 1,000 रुपया महीना बचाने की बात उसने की। 1,000 रुपया महीना अगर हम बचाते हैं जीवन लक्ष्य पॉलिसी में, 21 साल की पॉलिसी अगर आप लेते हैं, तो 12,000 के हिसाब से 18 बढ़ेंगे 1,80,000 और 18,36, करीबन 2,20,000 का बीमा होगा। ठीक है, 2,20,000 अराउंड बीमा होगा। 2,20,000 की 21 साल में मेच्योरिटी कितनी आएगी? बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आएगी तो 2 दुना के 4, 4.5 लाख रुपए मेच्योरिटी है। 4.5 लाख रुपए में किस बच्चे का कैरियर बनने वाला है? 4.5 लाख रुपए में किस बच्ची की शादी होने वाली है? और 4.5 लाख रुपए 21 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 21 साल बाद 4.5 लाख रुपए में किस व्यक्ति का रिटायरमेंट प्लानिंग होने वाला है? किसी का नहीं होगा। आपको ही पता है और हमें ही पता है। बीमा भले बिक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी बात करिए मेच्योरिटी पर पहले बात करिए, प्रीमियम का नंबर उसके बाद आता है। आप लोग, अच्छी बात है आप प्रीमियम की बात किए हैं, लेकिन अगर सम एश्योर्ड बात करते हैं तो शायद थोड़ा सा प्रीमियम और बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं बढ़ता पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम सब लोगों को मेच्योरिटी की बातें करनी चाहिए। आपको कितना रुपए चाहिए, आपको कितनी पेंशन चाहिए, आपको बिटिया की शादी में कितना खर्चा करना है, ठीक है। अगर ये बातें हम करते हैं तो सामने वाला मजबूरी में झंक मार के, मजबूरी में जो भी आप कह लीजिए, आपकी पॉलिसी करेगा। और अगर वो 1,000 रुपए देने के मूड में था तो 1,500 रुपए देगा, 2,000 रुपए देगा, कुछ तो बढ़ेगा जरूर। नॉमिनल ही बढ़ेगा पर बढ़ेगा, ये 100% श्योर है, कोई रोक नहीं सकता इस बात को। हेलो सर। ज्यादा नहीं बढ़ेगा पर बढ़ेगा। हेलो। हाँ बोले सर जी। ये कहना सर, इस सेशन का रिकॉर्डिंग हो रहा है? सब हो रहा है। ठीक है। शेर जग गया सर। सिर जग गया। ठीक है। आप मेच्योरिटी की बात करनी पड़ेगी, अपने को आदत डालनी पड़ेगी कि इसमें प्रीमियम पे बुराई नहीं है, प्रीमियम पे बात करना थोड़ा आसान हो जाता है हम लोग को, पर मेच्योरिटी की बात करने में क्या जाना है, थोड़ी आदत इसकी भी डाल। ठीक है, लोगों को पैसा ज्यादा चाहिए, कम पैसा किसी को नहीं चाहिए। ठीक, जब ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा बचत करनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा बचत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो 1,000 बचा रहा है वो आपके लिए 5,000 नहीं बचाएगा, जो 1,000 बचा रहा है वो 2,000 बचाएगा, चलेगा। 2,000 ही बचाएगा यार, 12,000 रुपए कम प्रीमियम अगर आ रहा है तो साल का, वो फिर 12,000 अगर प्रीमियम और बढ़ जाता है तो अपना 4,000 कमीशन बढ़ गया ना। अगर 5% रिन्यूअल कमीशन भी आता है तो 600 रुपये रिन्यूअल कमीशन भी तो बढ़ गया अपना पर ईयर का। किसने रोका है आपको इस काम करने से? रवीन, इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं सिर्फ इस बात सबके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो जरा इस पे हम ध्यान देंगे। और एक चीज और, तारीफ करना शुरू करिए। तारीफ नहीं कर रहे हैं आप लोग, आज भी तारीफ नहीं कर रहे, आज भी तारीफ नहीं कर रहे। आप लोग खुद याद करिए, जब मैं आपसे मिलता हूँ तो आप लोग की कुछ तारीफ जरूर करता हूँ, कुछ ना कुछ तारीफ जरूर करता हूँ। और जब हम आपकी तारीफ करते हैं तो आपको मेरे साथ बैठना अच्छा लगेगा। जब हम केवल बुराई करेंगे या केवल काम की बात करेंगे तो आपको मेरे साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब भी व्यक्ति से बात करें, अच्छा ठीक, पाइए। तो तारीफ की बात आपको करनी ही करनी, नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने पॉलिसी का नुकसान कर, मतलब अपने लिए कम प्रीमियम का इंतजाम कर रहे हैं या पॉलिसी न होने का इंतजाम कर रहे हैं। जब भी पार्टी से मिलिए तारीफ करिए,
तारीफ करना ही करना हमें। तारीफ कई तरह की, मैं बता चुका हूँ तारीफ के मामले में कि आप किसी के घर जाते हैं। एक चीज और, जब भी पार्टी की से बीमे की बात करनी हो, कोशिश करिए उसके घर पे बात करिए। हाँ प्रंजोली, बोलिए बोलिए प्रवीण जी। कुछ कह रहे हैं प्रवीण जी? नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे। चलिए ठीक। घर की तारीफ कर सकते हैं क्या हम किसी की? घर की तारीफ में बहुत सारी तारीफ हो सकती है। तो घर में कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है, एक टेडी रखा हुआ है मेरे घर में, एक टेडी रखा हुआ है, दिख रहा है मेरी किताब में। एक टेडी बियर रखा हुआ है, ठीक है। तारीफ कर सकते हैं इसकी क्या? बहुत प्यारा टेडी बियर है, बहुत क्यूट सा लग रहा है, क्या है तामझाम। कुछ लोग मेरे घर में ट्रॉफी देख सकते हैं, ट्रॉफी का मेरे, ठीक है। ट्रॉफी की तारीफ कर सकते हैं क्या कि आपने तो बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं, बहुत पुरस्कार जीते हैं? पुरस्कार किसने जीते हैं? जिसने जीते हो। आपके घर में कलर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कलर की तारीफ करिए, ठीक है। वो भी सब, कब कब लोगों के घर में, गांव में ईटा पत्थर का घर ज्यादा होता है, तो भी वहां पे कुछ, अभी मैं एक एजेंट के घर गया था, तो वहां पे प्लास्टिक की रस्सी से खटिया भी नहीं गई थी। प्लास्टिक की रस्सी से खटिया भी नहीं गई थी। खटिया देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, क्योंकि जो जो उसकी रस्सी होती है, क्या कहते हैं, कौन सी रस्सी होती है, सूत की नहीं, सूत की नहीं कहते हैं, जो भी कहते हो रस्सी हो, कौन सी रस्सी कहते हैं भाई, खटिया बिनने वाली, जो भी कहते हो, नाम नहीं याद आ रहा है। वो रस्सी से जो खटिया बनी जाती है, तो हाथ पे अगर आप उसे रगड़िए, तो वो कई बार जो है हल्का सा, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का खुरा खुरदुरा टाइप का हो जाता है, खुदा खुदा रहता है। अब प्लास्टिक की रस्सी एकदम चिकनी चिकनी रस्सी थी, एकदम चिकनी रस्सी प्लास्टिक की थी, ठीक है। और देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने उसकी तारीफ उनसे करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे है क्या ना कि आपके पास तारीफ करने के लिए कुछ भी होना चाहिए। कुछ भी करो पर तारीफ करो, कुछ भी करिए पर तारीफ उसकी करिए। जब तारीफ करेंगे, उस व्यक्ति को सुनना अच्छा लगेगा, बतियाना अच्छा लगेगा। अभी एक एजेंट के घर में गया था, तो उनका घर अभी मेंटेन हो रहा है, नया मेंटेन हो रहा है, तो दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, तो दरवाजे की तारीफ कर दिया, दरवाजा तारीफ कर रहे, बड़ा खूबसूरत दरवाजा है, कहाँ से मंगवाया? अरे सर गाजीपुर से दरवाजा लेके आए, यहाँ पे नहीं मिल रहा था, गाजीपुर से लेके आए, ठीक है। बात खत्म, खुश हो गया पार्टी। अभी एक एजेंट से मिला, तो मेरी गाड़ी तो कबाड़ी सी रहती है, गंदे से रहती है, उसकी गाड़ी एकदम चमकती रहती है, एकदम चमकती हुई, मतलब वो कहीं से भी आए जाए गाड़ी पोंछ के रखता है। मतलब मैं गाड़ी की तारीफ कर दिया, गड़ी आपकी एकदम चमकती रहती है हमेशा, जब देखो तब लगता है कि एकदम नई गाड़ी है। अब तो गाड़ी बहुत मेंटेन करके रखे हुए हैं। तारीफ करो, किसने मना किया है? बाहर गमले में पौधे लगे हुए हैं, उनकी तारीफ कर दो। बाहर उसके घर के बाहर सिवान, मतलब सिवान कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, मतलब ओपन एरिया है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हैं, कोई और फल का पेड़ लगा है, कोई प्रकृति के अनुकूल पौधा लगा है जिसमें औषधीय गुण है, जैसे नीम वगैरह है, तुलसी है, हरसिंगार है, इसको पारिजात भी कहते हैं, पौधा लगा हुआ है, करो तारीफ। यार आपके घर का वातावरण तो बहुत शुद्ध रहता है, एकदम बाहर अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं आपने, पेड़ लगा रखे हैं, एकदम छाया छाया चारों ओर है, बैठने में बड़ा आनंद आता होगा यहाँ पे। करो तारीफ, किसने मना किया है? करते हैं क्या तारीफ हमें सब? और तारीफ में बनावटीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तारीफ हमेशा असली होनी चाहिए। तकरीबन 2 साल पहले तारीफ पे मैंने सेशन भी लिया था आप लोगों का, और 4 सेशन चले थे केवल तारीफ, और एक सेशन हुआ था बुराई करने का, कि तारीफ करके कैसे बीमा लिया जाए और बुराई करके कैसे बीमा लिया जाए। कुछ लोग आप में से रहे भी थे उस वक्त, इनको अच्छा भी लगा होगा, लेकिन सारे इम्प्लीमेंट पूरा कर नहीं पाया उसको, जितना इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप बीमा अपना बढ़ा सकते हैं। बात की शुरुआत जो है
जब भी शुरुआत करिए बातों की तारीफ से शुरुआत करिए। अप्रिसिएशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। उसको अप्रिशिएट करिए, उसकी जो उसने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करिए। कई लोग समाज सेवा का काम करते हैं, मंदिर में योगदान देते हैं, और जरूरी नहीं कि बीमा के काम के लिए ही बात करिए। अगर आपको भविष्य में उस व्यक्ति से बीमा चाहिए ना, तो जब मिली उसकी तारीफ करिए, जब मिली उसकी तारीफ करिए, जो जो काम कर रहा है उसकी तारीफ करिए, तो उससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। वो आपसे मिलना पसंद करेगा, आपसे बैठना पसंद करेगा। जब वो बैठना पसंद करेगा तो बाकी तो हमारा काम है ये है कि हम उससे बीमा की बात कर लेंगे। कोई कोई डॉक्टर है जिससे आप इलाज करवाते हैं, करिए तारीफ कि आपकी वजह से नए कितने मरीज ठीक हो गए। मैंने कई मरीज रिकमेंड किए, आपके यहाँ आए, वो भी ठीक हो गए। आप दवाइयाँ भी सस्ती देते हैं, सस्ती दवाइयों से लोग ठीक हो जाते हैं। अल्लाह, कुछ तो तारीफ का मौका मिलेगा। कोई व्यवसायी है, उसके व्यवसाय की तारीफ करिए। यार आप तो यहाँ पे गांव में दुकान आपकी है, पूरा मेल रखे हुए हैं, कुछ भी बचा नहीं है। तारीफ करने में क्या जाता है यार, खोजो ना तारीफ करने का। किसने रोका है आपको तारीफ करने से? ठीक है, इसके बाद आते हैं और जो एक दो अपने पास है कि हम लोग अपना इंट्रो लोगों के सामने कैसे कर सकते हैं। जैसे अनजान व्यक्ति है जिससे आप बीमा की बात करने जा रहे हैं, वहां पे क्या कर सकते हैं? अपने बारे में क्या बताएंगे? मैं LIC अभी करता हूँ। जैसे ही आपने ये बोला मैं LIC अभी करता हूँ, वो व्यक्ति आपसे दूरी बढ़ा लेगा। ठीक है, वहां पे आपको बोलना है, 3 लाइनें बता रहा हूँ, तीनों में से जो आपको ठीक लगे बोलिएगा। पहला, मैं लोगों के पैसे बचवाने के व्यवसाय में। आपका मेरा व्यवसाय क्या है, उनका व्यवसाय जान लिए। उसने हमारा व्यवसाय पूछा, हम उससे बोल सकते हैं मैं लोगों के पैसे बचवाने के व्यवसाय में। ठीक है, सर मैं ऐसे व्यवसाय में हूँ जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपके परिवार को, अरे मैं ऐसे व्यवसाय में हूँ जिसमें आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को हम पैसे प्रोवाइड करवाते हैं। आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को हम पैसे प्रोवाइड करवाते हैं ऐसे व्यवसाय में। सर आपके पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप खुद गए थे या मैनेजर आया था? बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप खुद गए थे या मैनेजर आया था? ज्यादातर लोग बोलेंगे मैनेजर आया था। ठीक है, तो साहब वहां पे जो आपने अकाउंट खोला था वो सेविंग अकाउंट खोला होगा ना? तो ज्यादातर बोलेंगे हाँ सेविंग अकाउंट खोला था। साहब वो सेविंग अकाउंट है, विड्रॉल अकाउंट है? वो सेविंग अकाउंट है या विड्रॉल अकाउंट? विड्रॉल का मतलब पैसा निकालने वाला अकाउंट है। वो पैसा बचाने वाला अकाउंट है या पैसा निकालने वाला अकाउंट है? आप में से ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि हमने जो सेविंग अकाउंट खोल रखे हैं बैंकों में, वो विड्रॉल अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है? कोई बताएगा? विड्रॉल नहीं, जब चाहो तब बजा लो। हम्म, वो विड्रॉल अकाउंट है। ठीक है, तो अब साहब आपने सेविंग अकाउंट खाली कहने के लिए खोला है, पूरी तरह से विड्रॉल अकाउंट। और साहब हम ऐसा अकाउंट खोलते हैं जो वास्तव में सेविंग अकाउंट है, सच में का सेविंग अकाउंट है। उसमें से पैसा तभी निकलता है जब जरूरत होती है। जब जरूरत होती है तभी पैसा निकलता है, उसमें उसके पहले पैसा नहीं निकलता। हम जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं वो लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट। हम लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट खोलने वाले बिजनेसमैन। 3 लाइनें में बताएंगे आपको है, मैं लोगों का पैसा बचवाने के व्यवसाय में हूँ। मैं ऐसे व्यवसाय में हूँ जिसमें आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को हम पैसे प्रोवाइड कराते हैं। हम ऐसे व्यवसाय में हैं, हम ऐसा अकाउंट ओपन करते हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट होता है, या अब मैं आपके लिए लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट खोलने के व्यवसाय में हूँ। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं जिससे पार्टी का दिमाग थोड़ा सा खनकेगा।
जब खनकेगा तो अपनी बात आगे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए, मैंने आप लोगों को कई सारे सर्वे फॉर्म दिए हुए हैं। अनजान लोगों से बात करने के लिए सर्वे फॉर्म बहुत काम आने वाले। अभी तो जितने लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, अधिकांश लोगों ने फीस दे दी है अभिजीत देसाई में, वहां पे भी आपको सर्वे फॉर्म मिलेंगे। वो बताएगा कि अनजान लोगों से कैसे बात करनी है, पॉलिसी की शुरुआत कैसे करनी है, पॉलिसी का अंत कैसे करना है, पॉलिसी के बीच की बात कैसे करनी है, देवीलाल मांगीलाल क्या है, वो सब बातें आपको वहां पे ट्रेनिंग में अच्छे से बताएगा। ठीक है, इन पे हमें, लेकिन वो जो बताएगा उनमें से कई बातें हम जानते भी हैं, तो जो जानते हैं उन पे हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। हमारी से देहात दिक्कत क्या है कि हमें अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अभी आप में से किसी एक से बात हुई, उसने कहा साहब बीमा नहीं हो रहा है, तो हमने कहा कि इस महीने कितने लोगों से बात की, अप्रैल महीने में कितने लोगों से बात की। उसने कहा सर मैंने अब तक अप्रैल महीने में कुल 23 लोगों से बात की बीमा की। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 23 लोगों से बात करके, बीमा की बात करके बीमा ना हो, संभव ही नहीं है। मैंने कहा सच में 23 लोगों से बात की है आपने? उसने कहा हाँ सही में 23 लोगों से बात की है। हमने कहा इसमें नए लोग कितने थे? उसने कहा 4 लोग, बाकी सब पुराने थे। आप सोचिए, जो पुराना आदमी बीमा नहीं दे रहा है, उससे फिर बीमा की बात करके उसको काउंट किया जाएगा, तो कहीं से ठीक है क्या? पुराने को हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं। उसने केवल नए 4 लोगों से बात की, और केवल 4 लोगों से बात करके बीमा नहीं निकलता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपको अपने बीमा के लोगों से बात करने की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और खासतौर से नए लोगों से। जिन पुराने लोगों से आपने बात की है, जिन पुराने लोगों से आपने बात की है, उन पुराने लोगों से बात तो हम रेगुलर फॉलोअप में करते ही रहते हैं, पर उनको काउंटिंग में नहीं ला सकते कि हाँ उनसे हम बात की है। उनकी काउंटिंग पहले ही हो चुकी है, और वो व्यक्ति बीमा नहीं देने के मूड में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति बीमा नहीं देने के मूड में बैठा है, तभी आप उससे इस महीने बात कर रहे हैं, नहीं तो अब तक बीमा की बात वो बीमा करवा चुका होता। हमेशा याद रखिए कि जितने नए लोगों से आप बात करेंगे, नए लोगों से बात करने का मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी और से बीमा करवा चुके होंगे, ठीक है, वो आपके लिए नया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके पुराने पॉलिसी होल्डर हैं, जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले पॉलिसी कराए हैं, उनसे भी आप नई बीमा पॉलिसी की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमें लोगों से बात करना थोड़ा आसान हो जाए। सर्वे फॉर्म मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं। सर्वे फॉर्म मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हैंगओवर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एक चीज जो मुझे समझ में आई कि घंटे घंटे के ये जो घंटे 1.5 घंटे का हम लोगों ने कोर्स रखा है सेशन, इसमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं देने का। ज्यादा मैटर मैं दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अभी एक चीज और जो हमारे दिमाग में रहती है, फिलहाल अभी जितना मैंने बताया है, इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। क्या लगता है, इन बातों से पॉलिसी की शुरुआत हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये भी बता सकते हैं। हाँ सर, दीपक कुछ जी, नई आइडिया तो मिली है। दीपक जी, दीपक जी, हाँ सर। क्या लग रहा है, कुछ रिनोवेशन हुआ दिमाग में? हाँ सर। हाँ बता रहे हैं कि सच में कुछ दिमाग में बैठा भी है? हाँ सर, हल्का फुल्का आया है सर। हल्का फुल्का आया है। रघुनाथ जी, आप जो पॉलिसियां कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी की क्लोजिंग इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप मांगी लाल बन के काम कर रहे हैं। आप लोगों से उनके बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि बीमा हो रहा है, पर वो एक्चुअल में कम हो रहा है। आवाज मेरी पहुंच रही है रघुनाथ जी आप तक? बाहर निकल गए क्या? अभी तो थे, लग रहा है गलत बटन दबा दिए, बाहर निकल गए। हम लोगों ने लोगों से जो बात कर रहे हैं, तो उनकी जरूरतों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। उनके उनको उनके दिमाग में डर बिल्कुल पैदा नहीं कर रहे हैं। उनको किसी भी तरह से अपनी मेच्योरिटी को अच्छा नहीं दिखा पा रहे हैं, वो लालच पैदा नहीं कर पा रहे हैं।
जिसके कारण हमारी पॉलिसी की क्लोजिंग कम हो रही है। हम अपनी बात को अच्छे से रख ही नहीं पा रहे हैं। जब अपनी बात को हम अच्छे से रख नहीं पाएंगे तो निश्चित रूप से अपनी बात पॉलिसी की और की बात की शुरुआत करने में और पॉलिसी को क्लोज करने में हमें दिक्कत। ठीक है, आपके में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। एक दो पॉइंट बचा है वो हम कवर कर लेंगे। किसी को पूछना नहीं है? चलिए, अरुण जी बात समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं? अरुण वर्मा जी सामने हैं? हाँ सर। कुछ बात समझ में आई अपनी आज? हाँ सब समझ में आ गया। समझ में पूरा आ गया? क्या समझ में आया जरा रिपीट करिए। कमीशन नहीं आया सर अभी। कमीशन आपका कल आ जाएगा, कल परसों में आ जाएगा कमीशन आपका कल परसों। जो आज की बात करिए, कल आपका जो बैंक अकाउंट में नेफ्ट नहीं था वो मैंने करवा दिया है और अच्छा। चेक करवा लिया था। अब दो लोग का, एक आपका है, एक सुरेंद्र भारद्वाज, दोनों को मैंने आ जाएगा। कमीशन के अलावा आप आज की बात करिए। आज ठीक है, हो जाएगा सर, समझ में आ गया है। क्या समझ में आया वही मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा हम भी सब रिपीट जो कर लेंगे। बताया, क्या बताएं? मांगी लाल बन के नहीं बात करना है और 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 सब 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 हाँ सब समझ में आ गया। सब समझ में नहीं आया है, मैं जानता सब हूँ। समझ में आ गया, बस वो वो अब क्या? वैसे ही। हाँ, वो क्या? फील्ड में जाने के बाद अब कुछ अलग हो जाता है ना सिनेरियो। यहाँ तो सब ऐसे सब ठीक सिनेरियो है। फील्ड में हाँ ठीक, सही, एकदम सही बोले हैं। फील्ड में जाने का सिनेरियो अलग हो जाता है। जैसे आपको जो ये ज्ञान मिल रहा है टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, टुकड़े में मिलता है, रेगुलर ऐसा नहीं मिल सकता। जैसे पिछली बार हमने क्लोजिंग की बात की, इस बार हमने ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ओपनिंग कैसे करेंगे? ठीक है, कभी हमने कॉन्सेप्ट सेलिंग की बात की, कभी हमने आपसे जो है जरूरत के अनुसार बीमा बेचने की बात की। अब ये सब बातें कंबाइंड तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक का इस्तेमाल करेंगे बाकी को छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। सबका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। एक ही बात से अब केवल ओपनिंग करके काम हो जाएगा क्या? हम केवल ओपनिंग कर दें कि भैया बीमा कर लो, ठीक, अब उसके बाद क्लोजिंग न करें तो बीमा होगा क्या? क्लोजिंग का मतलब कि उससे फॉर्म न भरवाएं, साइन न करें, पैसा न लें, दबाव न बनाए पैसा लेने का, तो बीमा होगा क्या? तो आप कभी ये सोचिए कि ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएं, तो वो केवल फुल डे ट्रेनिंग्स जो होती हैं, जो आप अभी करने वाले हैं 24, 25, 26, उसमें मिलेगी। बाकी अगर हम लोग जो सेशन लेते हैं अभी, ये ऑनलाइन चल रहा है, मे बी 4 को या 5 को हम ब्रांच में, गाजीपुर ब्रांच में ट्रेनिंग लेंगे। मऊ की ट्रेनिंग अगले संडे को घर पे लेंगे अपने हम। ठीक है, तो अब जो बातें उन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की ट्रेनिंग में हम करेंगे, वो बातें में आपका कंप्लीट पैकेज नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो मिक्स ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। चलिए ठीक है, बाकी कोई और? प्रमोद प्रजापति जी निकल गए। नरेश भैया, ओंकार जी? जी ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया? जरा कुछ पॉइंट रिपीट करिए। नहीं, अभी परसों ना मेरे ऑफिस में मतलब मैंने अभी कभी उससे बात नहीं की थी, जो हमारे यहाँ प्यून है प्रमोद कुमार। तो मतलब ऐसे ही एक लोग से बात हो रही थी तो वो सुन रहा था पीछे, तो पूछा भैया इसमें अच्छा क्या है, तो उसको थोड़ा बताए, तो वो कहा कि नहीं ठीक है, 1000 मैं भी बचा सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा क्यों बचाओगे, क्या काम है? यानी बेटा मेरा अभी 1 साल का है तो इसके लिए बचाना है।
तो फिर थोड़ा उसको बताया 1000 बचा के क्या करोगे, उसके लाभ का तो कुछ हुआ नहीं। बात होते होते उसने 2060 रुपया उसका आ रहा है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, और बधाई हो। अभी कल उसका पैसा आ जाएगा। तो कल मतलब साइन वाइन हो गए उसके, कल पैसा आ जाएगा तो पैसा दे दीजिएगा। तो चलिए, ये बहुत अच्छा फायदा है, हुआ है। बहुत अच्छा है ये कि अगर आपने इस तरह बात की है तो ठीक है ना। इसका हमें ध्यान रखना है कि हम जब बात करें लोगों से तो इसी तरह बात करनी चाहिए कि नीड बेस्ड सेलिंग पे काम जरूर करिए। अगर अपना प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपनी मैच्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस तरह बात करनी ही पड़ेगी। चलिए ठीक है, एक दो अगली बार से हम एक काम करेंगे, आधे घंटे हम आप लोग के साथ रहेंगे, मतलब आधे घंटे आप लोग बोलेंगे, हम केवल 1 घंटा बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोग का अनुभव लेंगे कि आप लोग फील्ड में क्या कर रहे हैं, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसमें, और आप लोगों ने क्या अच्छा काम किया, जिसने अच्छा काम किया उसकी शेयरिंग होगी। ठीक है, जिसने अच्छा काम किया है वो अपनी शेयरिंग करेगा। अच्छा काम मतलब कि उसने कोई टफ पॉलिसी क्लोज की हो, उसने कोई दिक्कत मतलब बड़ा बड़ा बीमा किया हो या ज्यादा पॉलिसी किया हो उसने पिछले साल या इस साल जो भी है, तो कैसे किया, कोई ट्रॉफी जीती तो कैसे जीती, कोई कंपटीशन जीता तो कैसे जीता, या प्लान को समझाया तो वो प्लान इजी वे में बिक गया। इस तरह की बातें आप लोगों के मुंह से मैं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बातें हम लोग तैयारी नहीं कर पाते, मतलब जिस तरह बोलना चाहिए इस तरह बोल नहीं पाते हैं। खाली मैं ही बोलता हूँ, आप लोग नहीं बोलते हैं। नुकसान क्या हो रहा है कि ज्ञान तो मिल रहा है पर प्रेजेंटेशन करने नहीं आ रहा है, और प्रेजेंटेशन जब करने नहीं आएगा तो फील्ड में उसका आनंद नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ, ये अगली बार सोचा हुआ है कि आधे घंटे आप रहेंगे, 1 घंटा मैं रहूंगा, जी और जी। इसको थोड़ा और बढ़ा के 50-50 करना है, 45 करना है। ठीक है, हाँ ओमकार जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। ओमकार जी, ओमकार जी। जी सर। बताएं। ये सर एक बॉन्ड है हमारा 31 मार्च का। फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। जी सर। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग के बाहर मत निकलिए। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया जो आपने बताया सर, सही बताया है जो है। हम गलत कहीं बताते ही नहीं है, मालूम है। आपने क्या सीखा ये बताइए। हम लोग यही ना सर कि लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे समझाना है, लोगों को जो है कैसे बीमा क्लोज करना है। चलिए, क्लोज करना तो हम क्या बताते ही हैं, लेकिन आपको उसका उपयोग भी करना है। उपयोग नहीं करते हैं, जी बेकार हो जाता है। ठीक है, एक एक जीवन लाभ का एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपने जी को सर। अगर अच्छा लगे तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे अपनी कमाई थोड़ी बढ़ सकती जीवन लाभ जीवन लाभ का एक लिस्ट आपने उसमें दिखाया था सर कंप्यूटर में, है। हाँ वहाँ जो ट्रेनिंग में। हाँ तो उसमें वो दिखता है कि 25,000 जमा हो रहा है, फिर 25 वर्ष वाली स्कीम में फिर वो डबल हो जा रहा है, मतलब उतना ही मिल रहा है, हाँ ऐसी हाँ। लिस्ट थी ये। तो उसको अगर मतलब आसानी वो हो जाए सर तो आप भेजिएगा। उसको उसको ग्रुप में भेजे हैं हम। भेजे हैं सर? बहुत बार भेज अच्छा चुके अच्छा। हैं, बहुत बार भेज चुके हैं। जीवन लाभ की जो पीपीटी है ना, हाँ हाँ। जीवन लाभ की जो पीपीटी जो मेरे हाथ से बनाई हुई है, उसमें जो पीडीएफ भेजा है मैंने, उसमें आपका बना हुआ है वो, अच्छा जो अच्छा। उसमें वो पेज लगा हुआ है। हम्म। नहीं नहीं होगा तो हमसे हमसे अलग से मांग लीजिएगा, भेज देंगे। लेकिन वो सब हाँ पढ़ा, आपको जितनी चीजें मैं दिखाता हूँ ना, कुछ भी अपने पास रखता नहीं। हाँ हाँ। और अगर आपको ना मिल रहा हो, व्हाट्सएप पे ना हो आपके, तो एक बार टेलीग्राम में जाइएगा, टेलीग्राम में लिखिएगा जीवन लाभ, जी और जी आपको जीवन लाभ का जो जो जी पीडीएफ है वो जी दिख जाएगा। ठीक है, वो है। और एक बात और जानिए, जी चार्ट का दिखाने से अच्छा है कि आप खुद खुद अपना जी बनाइए, जी खुद जी अपना लिखिए, कि पन्ने पे खुद ही लिखिए आप। हिसाब देखिए, आप जी ऐसे दिखाइए उसको कि साहब आप जो है 10,000 रुपये देंगे तो 10,000 रुपये एलआईसी उड़ेगी, आप 50,000 रुपये देंगे
50,000 LIC जोड़ेगी, ठीक है, फिर 50,000 करेंगे, फिर ऐसे 50,000 उड़ेगी, फिर 50,000 करेंगे, 50,000 LIC उड़ेगी। इस तरह से LIC उड़ती जाएगी। लास्ट में जब 15 साल बीत जाएगा तो आपके 50,000 बंद हो गए, ठीक है, LIC के 50,000 आते रहेंगे, 50,000 आते रहेंगे। आप उससे 50,000 लिखते जाइए हाथ से, ठीक है। अब पूरा 21 साल 15 साल बनाइए, अगर 2-3 साल का लिख के फिर आगे बढ़िए, गैप करके फिर आगे लास्ट वाला। तो इस तरह से पार्टी को कागज पे दिखना चाहिए, पार्टी को उस पे मत दिखाइए, क्या नाम है, PDF में मत दिखाइए। PDF में नुकसान क्या है कि वो 36,000 का केवल 36,000 का PDF है, 36,000 की बात होगी ना पार्टी से। अब पार्टी क्षमतावान है तो उससे अब 36,000 की बात करेंगे, बात समझ रहे हैं ना। पार्टी अगर क्षमतावान है उसका शेयर, तो आप उससे बढ़े हुए रुपयों में बात करेंगे, घटे हुए रुपयों में बात करेंगे तो घटे हुए रुपयों की पॉलिसी मिलेगी। अभी अरुण जी बैठे हुए हैं तो उनकी पार्टी को 36,000 का प्लान समझाया गया था, 36,000 का प्लान ली है वो, जबकि क्षमता उससे ज्यादा की थी उसकी थी। ध्यान में है अरुण जी? हाँ सर। 36,000 का बताया था ना? नहीं, मैंने बताया था तो ज्यादा का 72,000 का दिखा, चार्टवा 36,000 का दिखाया था उसको आप? हाँ, चार्ट दिखाया था 36,000। हाँ मुझे पता है, 36,000 चार्ट दिखाया, 36,000 का बीमा उसने लिया है, प्रीमियम भी उसने वही लिया, 36,000 का लिया है। हाँ। दिक्कत यही है कि जो आप दिखाएंगे वो बिकेगा, तो आपने दिखाना उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग है। दिखाया होते 72,000 का तो 72,000 बिका होता है, ठीक है। इस पे जरा हमें काम करना है, ठीक। एक चीज और जो जीवन लाभ में मैं कह रहा था ना, जीवन लाभ में एक कंसेप्ट आता है जो कि आप ऐसे कह सकते हैं कि साहब 100 रुपए आप मुझे दीजिए, किसी भी व्यक्ति से कहिए कि 100 रुपए मुझे दीजिए, ठीक है, वो 100 रुपए आपको निकाल के देगा, ठीक है, कि केवल 100 रुपए 2 मिनट के लिए चाहिए, 100 रुपए केवल 2 मिनट के लिए चाहिए, ठीक है, 2 मिनट के लिए 100 रुपए दीजिए। तो व्यक्ति 100 रुपए 2 मिनट के लिए देता है आपको, तो आपके पास रेडीमेड 350 रुपए होने चाहिए, 350 रुपए होने चाहिए, तुरंत 350 रुपए उसको वापस कर दीजिए, ठीक है, 2 मिनट बाद। उसको मुझे कैसा लगा, उससे मुझे कैसा लगा, क्या बोलेगा, 100 रुपए देख के 350 रुपए लेना अच्छा लगेगा। तो साहब अगर ये 350 रुपए आपको अच्छा लगा लेना, तो अगर इसकी जगह आपको हर साल ऐसा मिले तो कितना अच्छा रहेगा। जितने 100 रुपए आप दें, तब 100 रुपए के बदले 350 रुपए मिले आपको, कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको केवल 100 रुपए रोज को बचाना है और उसके बदले आपको 350 रुपए रोज का हम देंगे। बात समझ में आ रही है? कौन सा प्लान है? 936 16 25, 16 साल देना है, 25 साल पे मैच्योरिटी मिल जाएगी। इस तरह से आप जीवन लाभ का प्लान अगर आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, और इजी तरीका है बेचने का, ठीक है। क्या कह रहे हैं बताइए? आप कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, हम पूछ रहे हैं सर, ओमकार भैया से किसको देना है बताइए। किसको देना है? हेलो सर। हाँ प्रभु जी, कर रहे हैं 933 25 बोले हैं कितना बोले हैं? 936 25 16, 936 25 16। अरे उनके परिवार, उन्हीं के परिवार में है एक चौरसिया जी सर। हेलो, अच्छा, हाँ, उन्हीं को देना है, कह रहे थे। अच्छा, अभिलेष जी के परिवार में? जी जी, उनके यहाँ चावल धान उन हम लोग कुटवाते हैं, मशीन है। अरे अभिलेष जी, आपके परिवार में सेहत लग गई? सेहत तो लगना ही है, आज नहीं तो कल तो लगना ही है सर। कब तक बचाएंगे हवा पानी से? ये हम सब लोग के साथ है, ठीक है, और इसका बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी। जो पहले पहुंचेगा वो ले जाएगा, जो पहले पहुंचेगा वो ले जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, फिर समय भी हो रहा है। किसी का कोई सवाल हो बताइए, नहीं तो फिर आज का समापन किया जाए। किसी को सवाल? इस अप्रैल महीने में हम लोगों ने 50 पॉलिसी लगभग की हैं, ठीक है, जो कि पिछले बार से कम। ध्यान दीजिएगा, पिछले साल हम लोगों ने करीबन
80 पॉलिसी की थी अप्रैल महीने में, 80 पॉलिसी अप्रैल महीने में की थी, और इस साल केवल 50 पॉलिसी हुई है। कई एजेंट एक्टिव नहीं हुए हैं, करीबन 26 एजेंट एक्टिव हुए हैं और कई सारे एजेंट एक्टिव नहीं हुए। तो ये, और कई सारे एजेंटों ने अपने फुल फ्लेज क्षमता से काम नहीं किया, किसी ने 6 पॉलिसी की है और इस साल केवल 1 पॉलिसी की। ये भी सोचना है अपने को है, हमें अपना कमीशन बढ़ाना है। फिर से याद दिला रहा हूँ कि हम लोगों को इस साल गाजीपुर ब्रांच में 2400, मऊ ब्रांच में 400, यूसुफपुर ब्रांच में 200 पॉलिसी पूरी करनी है। साथ में हम सबको इस साल कमीशन में 2.5 करोड़ से ऊपर जाना है, एनबी कमीशन 2.5 करोड़ से ऊपर जाना है, और ये आना आप लोग के खाते में, आप लोग तय करेंगे कितना आपके खाते में आ रहा है। ठीक है, चलिए, सबको शुभकामनाएं जून महीने के लिए और मई महीने के लिए। और मई महीने में जिन लोगों ने अभी अभिजीत देसाई की कोर्स के लिए फीस नहीं दी है वो फीस दे दें। ठीक है, 24, 25, 26 बहुत शानदार कोर्स है, रहना सबको है, किसी कोई ऐसा नहीं जिसको ना रहना हो, सबको रहना है। और मई महीने की जो मीटिंग है मोस्ट प्रोबेबली गुरुवार को या शुक्रवार को हम करेंगे, तारीख होगी 4 या 5 तारीख, और मऊ की मीटिंग हम लोग करेंगे तो वो अगले संडे यानी 7 तारीख को। ठीक है, चलिए, सबको फिर शुभ दिवस, आपका दिन अच्छा हो, आपका महीना अच्छा हो, इस महीने खूब कमाएं, खूब अच्छी पॉलिसी की शुरुआत करें आप लोग। ठीक है, सबको नमस्कार।